जब तक नीट नहीं क्लियर हुआ होता है तो एमबीबीएस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट एक बार आप फिर एमबीबीएस में आ जाते हो तो एक रियलिटी चेक मिलता है, और ऊपर से कॉलेज अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो और भी हालत ख़राब हो जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में, क्योंकि हर कोई इतना मेहनत करके आता है, तो ऑब्वियसली पहली बार वाइट कोट पहनो तो सेल्फ़ी तो बनती ही है ना, बिकॉज़ वो अलग ही लेवल की फीलिंग्स होती है जब आप एमबीबीएस के क्लासरूम में बैठे हो, वो भी वाइट कोट पहन के, और घर वालों को, पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो पर आप वो कर नहीं सकते। तो फर्स्ट डे पे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। एक प्रोफेसर जो कि बाहर से नज़र रखे हुए थे हम पे, उन स्टूडेंट्स पे जो क्लासरूम में सेल्फ़ी ले रहे थे, और डायरेक्टली वो अंदर आते हैं और जिन बच्चों को उन्होंने देखा है सबको लाइन से बाहर खड़ा करवा देते हैं, और फिर इतनी डांट लगाई वो लोगों की। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये क्लासरूम है, तुम्हारा कोई हॉस्टल रूम नहीं कि तुम्हारा घर नहीं है कि मन मर्जी तुम जब चाहो फ़ोटो क्लिक करोगे। सुनने के बाद तो मेरा मूड जैसे ही ऑफ ही हो गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि इतना क्यों बोल रहे हो, पहली बार हम वाइट कोट पहने हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, ये मोमेंट तो हमें एटलीस्ट जी लेने दो। फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज है और वो ज़िंदगी भर याद रहने वाला है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे कुछ हमारा ऐसे गया था। फिर धीरे धीरे करके पता चलता है कि कॉलेज कितना स्ट्रिक्ट है। लैब में आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते हो, ना ही हिस्ट्रो के स्लाइड्स के फ़ोटो ले सकते हो। आप हेमाटोलॉजी का पहली बार प्रैक्टिकल कर रहे हो, पहली बार आप प्रिकिंग कर रहे हो, लेकिन उसका वीडियो आप नहीं बना सकते हो। मतलब इससे ज़्यादा एक डिवास्टेटिंग स्टूडेंट के लिए क्या ही होगा कि तुम जिस चीज़ के लिए इतना टाइम लेके पढ़े, इतना प्रिपरेशन किए, एग्ज़ाम देके आ रहे हो, एमबीबीएस जो तो कि तुम्हारा हमेशा से ड्रीम था, उस चीज़ को तुम पा चुके हो, लेकिन जो फर्स्ट मोमेंट है हर चीज़ का वो तुम अपने फ़ोन में कैप्चर कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को एक डीमोटिवेटिंग चीज़ लगा था मेरे कॉलेज में। देन फिर टाइम बीतते गया, धीरे धीरे आई गॉट एडजस्टेड देयर। तो फिर एक बार फिजियोलॉजी के वाइवा में प्रोफेसर ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। एक्चुअली वो केस में वो ही गलत थे, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, और जिस टाइप से उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करके बोला था, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उनके लैंग्वेज का बहुत बुरा लगा था, और ये मेरे लिए एक मेंटली शॉकिंग इंसिडेंट था। 3 दिन तक मैं बस रोती ही रही, और नेक्स्ट एक हफ्ते तक वो चीज़ मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। मैं इतना कोशिश की, बट फिर भी धीरे धीरे मैं भूलने लगी, क्योंकि एक बार आप एमबीबीएस में आ गए तो डांट खाने के लिए हमेशा तैयार रहो, इंसल्ट खाने के लिए हमेशा तैयार रहो, और उस चीज़ को दिमाग पे नहीं लेना। एक बार आप दिमाग में ले लोगे तो फिर पूरा ही दिन बर्बाद जाएगा। और फिर उसके बाद ये सब हुआ। फिर सारे चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते करते हम पहुंच जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में। बाकी कॉलेज के बच्चों को एटलीस्ट 1 मंथ से ज़्यादा टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए, बट हमारे कॉलेज वालों को सिर्फ एग्जैक्ट 1 मंथ मिला। तो एग्ज़ाम के टाइम में बस हम 3-4 घंटा ही सो के एग्ज़ाम देने जाते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने। मैं इतना कोशिश की एक बार तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए करके, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया वो चीज़। दिन भर पढ़ो, फिर सुबह एग्ज़ाम देने से जाने से पहले पढ़ो, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। नींद जैसे ही एक लग्ज़री सा चीज़ बन गया था मेरे लिए, और ना ही सिलेबस पूरा हुआ, ना ही नींद पूरा हुआ। तो ऐसे ही स्ट्रगल करते करते फाइनल एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हमारे, और हमारा फर्स्ट ईयर कुछ इस तरह से गुज़रा। लैब्स में स्ट्रगल करो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं, तो एनाटॉमी को समझने के लिए मुझे 2-3 महीने लग गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि पढ़ना क्या है आखिर इसमें। एनाटॉमी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में अपना आंसर कैसे बना के लिखना है, ये सब समझते समझते मेरे को 2-3 महीने लग ही गया था। फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ आया, और फिर मैंने फाइनली एडजस्ट कर ही लिया मेडिकल कॉलेज में। बस आज के वीडियो में इतना ही था, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।